हेलो व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे मुगल बादशाह का सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह कौन था। औरंगज़ेब। और हमने ये भी जाना कि है ना उसकी मृत्यु कब हुई थी 1707 में। ठीक है ना। लेकिन औरंगज़ेब के बाद मतलब मुगल साम्राज्य खत्म होते होते एक नई शक्ति उभर कर आई थी। उस शक्ति का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिशर्स। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में कैसे आई, क्या हुआ। ठीक है ना। हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आई थी, लेकिन उससे पहले क्या था कि अपना जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ईस्ट अब मान लेते हैं ये पूरा का पूरा नक्शा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा नक्शा है विश्व का, जिसमें अपना भारत यहाँ है, इधर अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर दूसरी तरफ है क्या, ब्रिटिश, यानी कि इंग्लैंड मान लो। ठीक है, इंग्लैंड है इधर। ठीक है हालांकि इधर ही है। तो क्या है था कि अब हम एक चीज जानते हैं कि भूगोल को है ना ऐसे दो चार भागों में है ना विभाजित कर दिया गया है, यानी डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना। इस रेखा से इस तरफ देखा जाए तो पूर्व दिशा होती है, इस तरफ से इधर देखा जाए तो ईस्ट मतलब पश्चिम दिशा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात समझने की बस इतनी सी है कि यहाँ पे जो पश्चिमी सभ्यता थी, यानी कि पश्चिम के जो लोग थे, इन्हें परमिशन नहीं थी कि ये पूरब में जाकर है ना एक व्यापार कर सकें। तो क्या था कि इनकी जो कंपनी थी, यानी कि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि हाँ तुम जाओ, जाकर है ना पूरब में तुम व्यापार कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, और उसने शाही फरमान ऐलान कर दिया। ठीक है, क्यों कोई और कंपनी नहीं जाएगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वहां पर जाके शासन कर मतलब व्यापार कर सकती है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी वाणिज्य कंपनी। वाणिज्य का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली, यानी कि सस्ती कीमत पे चीजें खरीदो और बाहर मार्केट में जाकर है ना बड़ी मतलब महंगी कीमत में उसे बेच दो। ठीक है ना। तो क्या था कि उस जमाने में है ना वाणिज्य जो कंपनियां होती थी वो आपस में कंपटीशन से थोड़ा दूरी रहती थी भाई। क्यों, अब दोनों कंपटीशन में अगर आ गए तो जाहिर सी बात है कि अगर एक ही मान लेते हैं, स्टॉक अगर थोड़ा सा है और कंपनी अगर लेने वाली बहुत सारी, तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। और फिर कस्टमर्स के पास जाएगी चीज़ तो वो और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। अगर वो महंगी नहीं बेचेंगे तो फिर ये मान लो ना मुनाफा नहीं मिल रहा। ठीक है ना। तो यानी कि उनको मुनाफा कम हो जाएगा। अगर मुनाफा कमाना है तो कंपटीशन खत्म करना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं होगा तो चीज़ की महंगाई भी नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि है ना कंपटीशन ही खत्म कर दिया था। तो ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने सिर्फ इतना बोला कि है ना तुम वहां पर जाओ, और कोई और कंपनी, यानी कि एक शाही ऐलान है, शाही ऐलान के अकॉर्डिंग कोई और कंपनी पूरब में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो क्या उसने शाही ऐलान फरमान जारी कर दिया। अब उसके बाद 1600 में किया था। ठीक है, 1600 में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ से शाही फरमान के दौरान सिर्फ वही एक ऐसी लौती कंपनी थी जो पूरब में जाकर वहाँ के जल मार्ग, ठीक है, यानी कि जल पर आसपास के जो इलाके हैं उनको छानबीन करना, आसपास की नई नई चीज़ों को ढूंढना। ठीक है, यानी कुछ भी जो चीज़ व्यापार में ला सकते थे, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो नई है, छानबीन जो भी करना है वो सब सिर्फ वही ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती, और कोई सी कंपनी नहीं कर सकती थी उस समय में। ठीक है ना। लेकिन क्या था कि अब उन्हें जाने के लिए रास्ता तो चाहिए, जाहिर सी बात। लेकिन क्या था कि पहले है ना पश्चिमी लोग थे, उन्हें रास्ता तो पता नहीं था कि पूरब में जाया कैसे जाए। क्योंकि वो जहाँ से भी निकलते थे वो जहाँ दूर तक सफ़र करते नहीं थे, वो जहाँ से थोड़ा सा निकलते थे और कहाँ जाते कि अपनी से थोड़ा सा यानी अफ्रीका तक चले जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या था कि जब वो यहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से निकलते निकलते, यानी कि 1498 में 1498 में उन्होंने क्या किया कि एक पुर्तगाली थे, यानी कि व्यापारी थे, व्यापारी तुम ये मान लो कि एक फ्रांस में क्या था पहले उस समय में शासन चल रहा था। जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स की बात आ गई तो मैं फ्रांस की बात थोड़ी मतलब और पीछे ले जाता हूँ सन। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि 1600 में उन्हें परमिशन मिली थी। ठीक है ना। 1600 में परमिशन मिल गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से आपको कम से कम 100 साल और पीछे लेके जा रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि है ना जहाँ पे क्या था कि
भारत की खोज की गई थी। अब जाहिर सी बात है, भारत की खोज की रास्ता तो पता चला होगा। तो रास्ते की खोज किसने की गई? जो रास्ता था उसकी खोज की गई थी वास्को डी गामा की वजह से, ठीक है ना। यानी कि एक व्यापारी थे वास्को डी गामा। उन्होंने है ना एक रास्ता ढूंढा था, क्योंकि क्या था, वो व्यापार करते थे फ्रांस में। लेकिन क्या था, उस समय में फ्रांस में हड़ताल वगैरह कुछ ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल ठप हो गया। अब वो क्या थे कि है ना मार्केट में जा मतलब व्यापार कर नहीं पा रहे। और उन्होंने क्या किया कि अपने जैसे दो तीन व्यापारियों को ढूंढा, और ढूंढने के बाद वो उन्होंने क्या किया कि सभी लोग डिसाइड किया कि अब यहाँ पे तो व्यापार हो नहीं पा रहा, तो हम चलते हैं बाहर, बाहर जाकर हम व्यापार करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी अपनी नाव पे अपना अपना सारा सामान रखा और अलग अलग दिशाओं में निकल गए। उन्होंने सोचा कहीं भी जाएंगे, लेकिन कहीं ना कोई मिल ही जाएगा जिससे अपन व्यापार कर सके, अपना अपना मतलब पेट पाल सके अपन, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से वो लोग निकलना शुरू हो गए। तो 1498 में 1498 में उन्होंने पूरा रास्ता छान कर है ना यहाँ तक अपने भारत पहुँच गए, ठीक है ना। यानी कि भारत की खोज भारत तक की जो रास्ते की जो खोज थी वो वास्को डी गामा ने करी थी। अब पूछा जाए कब, तो बोलेंगे 1498 में, ठीक है ना। बात इतनी सी है। और उसके बाद उसी रास्ते से चलकर है ना अंग्रेज भी यहाँ पे आए थे, ठीक है ना। अब क्या था कि जब कंपनी को परमिशन मिल गई है यहाँ पे, अब परमिशन मिलने के साथ साथ अब क्या था कि है ना कंपनी को यहाँ पे आकर है ना चीज़ों को छानबीन भी करनी थी, रहना भी था। अब कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जब वो आ रहे थे, तो उन्होंने आकर सबसे पहला अपना बेस था वो कलकत्ता में बनाया था, बंगाल में कलकत्ता में, ठीक है ना। सबसे पहला बेस वहीं बना था, क्योंकि डायरेक्ट वो सीधे कलकत्ता पहुंचे थे। क्योंकि वास्को डी गामा ने भी रास्ता ढूंढा था तो सीधा कलकत्ता का ढूंढा था, ऐसा तो नहीं कि गोवा पहुंच गए थे पहले, ठीक है ना। तो क्या था कि उस टाइम पे जो वाणिज्य कंपनी थी, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि एक दूसरे कंपटीशन से बचती थी वो, जितना ज़्यादा हो सके भाई दूरी रहो। लेकिन क्या था कि है ना जो यूरोपीय कंपनी जो थी, वो जहाँ मतलब शाही जो फरमान इंग्लैंड ने जारी किया था, अब वो बाकी कंपनियों को तो रोक लेता। लेकिन हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है जो हम सब जानते हैं। तो एक्सपायरी डेट कभी ना कभी तो आती है किसी ना किसी चीज़ की, ठीक है ना। चाहे अपना संविधान हो, चाहे कोई इंसान हो, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है जहाँ तक की, ठीक है ना। कोई ऐसा है नहीं है कि अमर हो भाई, हमेशा जिंदा रहने वाला हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा रहने वाली हो, ठीक है ना कभी किसी ना किसी तरह से है ना उसका नुकसान होता ही है, ख़त्म होती ही है वो। तो क्या है कि है ना जैसी मैंने बताया अभी तो मैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई, वो आए यहाँ पे, उन्होंने छानबीन की। छानबीन करने के साथ साथ क्या था कि अब वो यहाँ पे आके ढूंढने लगे। लेकिन बाकी बाकी जो कंपनियां थी, अब वो हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकती कि भाई मुनाफा तू अकेला मतलब पूरी रोटी तू ही खा ले, हम बैठे से मुंह दिखेंगे तेरा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि है ना उन्होंने भी धीरे धीरे करके अलग अलग रास्ते निकाल दिए। तो उन्होंने फरमान में सिर्फ इतना था कि है ना जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए, उसी तरीके से है ना कोई और कंपनी नहीं आ सकती। मतलब रास्ता क्लियर हो गया था उन सबको कि भाई होड़ तो नहीं करनी, लेकिन रास्ता तो और है ना। भले ही हम उनकी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या था कि अब वो जो बांध उन्होंने लगा के रखा था कि भाई कंपटीशन ना हो, तो उन्होंने उस बांध को हटा दिया, तोड़ दिया। अब वो सीधे यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे करके है ना अपने भारत में आने लगी। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ का एक सही समय होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके वो आने लगी, कंपटीशन लेवल बढ़ने लगा। अब मार्केट में है ना इतने सारे खरीदार आ गए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है जो बेचने वाला है वो तो अपनी कीमत बढ़ाएगा ही, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे यूरोप में है ना चीज़ें तो उसी दाम पे बेचती थी, लेकिन व्यापारियों को मुनाफा कम होता था। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि सभी कंपनियां जो अलग अलग थी, उनको क्या कर दिया कि भाई उनसे बोला कि तुम यहाँ एक काम करो, कंपटीशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग बात मान नहीं रहे। लेकिन इसी के साथ क्या था कि उन्होंने यहाँ पे एक जगह है, कैप ऑफ गुड ऑफ, ठीक है ना, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। ये जगह का नाम है। अब क्या था कि अब व्यापारी धीरे धीरे करके व्यापार करने लगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नुकसान में जाने लगे। तो उन्होंने बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे व्यापार कर लो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोल के, और बाकी सारे सब शांत हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन क्या था कि अब व्यापारी शांत हो गए, जाहिर सी बात है मुंह पे अगर कोई शांत हो जाए तो पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो करने वाला है भाई। घायल शेर खतरनाक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या था, वो घायल शेर तो बन गए थे।
अब वो इतने ज़्यादा खतरनाक हुआ है तो क्या करने लगे, उन्होंने टाइमिंग सेट कर ली। एक दिन हमारा होगा, दूसरा दिन तुम्हारा होगा, तीसरे दिन हमारा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने अपनी टाइमिंग सेट कर ली। अब क्या था कि जब वो यहाँ से निकलते थे कैप ऑफ गुड होप से, तो ये जगह एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर है ना, जैसे ही वो आते थे उनके जहाज, जैसे ही वो इंग्लैंड से निकलते थे यहाँ से सीधे इधर निकलते थे, ठीक है ना। अब क्या था कि जैसे ही वो इधर आते थे, दूसरे जो पुर्तगाली जो बैठे रहते थे वो वहाँ पे उसमें हमला कर देते थे। हाँ वो नुकसान कर देते, क्योंकि क्या था कि है ना, वो यहाँ से आ रहे हैं इधर अपना व्यापार का सामान लेके, ठीक है, मतलब खरीद वगैरह के, वहाँ पे उन्होंने लेके आए। क्योंकि क्या था कि सबसे पहले अपने यहाँ पे है ना सोना चांदी से व्यापार होता था। अपने यहाँ पे मोहरें चलती थी, यानी सोने की मोहरें, चांदी की मोहरें, अलग अलग तरह की मोहरें चलती थी। पैसे तो चलते नहीं थे। तो क्या था कि जो भी सामान मतलब सोना चांदी मंगाते थे वो सब यहाँ से मंगाते थे अंग्रेजों से, ठीक है ना। अब वो व्यापारी यहाँ से लेके जाते थे, फिर यहाँ से चीज़ें खरीद के वो लेके जाते थे। लेकिन क्या था, वो चीज़ें जो खरीद के लेके जा रहे हैं, यहाँ से जहाँ तक ही पहुँच पाते थे, इतने में व्यापारी है ना उन पे हमला करवा देते, और हमला करवाने के बाद उस जहाज को है ना समुद्र में डुबा देते थे। अब ऐसे कर करके है ना सभी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, नुकसान ही ज़्यादा, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने क्या की है कि यहाँ पे एक चौकी बिठा दी कैप ऑफ गुड ऑफ पे। बोला कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ बैठो और बैठ के सबको चौकीदारी करो कि है ना कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, मतलब देखभाल करना कि भाई नुकसान ना हो हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या था कि उन्हें यहाँ पे परमिशन मिल गई, वो आने लगे, व्यापार करने लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।